tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter rope. Find the area of the field in which the horse can graze, increasing grazing area if the rope is 10 meter instead of 5 meters. And take pi is equal to 3.14. Try to understand the problem. एक घोड़े को बांध दिया है. कैसे बांधा है? एक रस्सी से बांधा है और उस घोड़े को घास चरने के लिए बता दिया. तो वो बांधा कहाँ पर है? एक 10 मीटर वाला इसके साथ बांधा हुआ है. किसके साथ? 15 मीटर वाला एक ग्राउंड है, उसमें उन्होंने बांधा है. तो वो कितना घास खाएगा? देखिए, घोड़े को जो रस्सी से बांधा है वो रस्सी का लेंथ हो जाएगा रेडियस ऑफ अ सेक्टर. रस्सी का लेंथ हो जाएगा रेडियस ऑफ अ सेक्टर. यानी अगेन आपको करना क्या है? सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है. तो सेक्टर का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. तो पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14. रेडियस आपको दिया है 5 × 5 और थीटा आपको दिया है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360. तो इसको आपको सॉल्व करना है. 0 कैंसल्स विद 0. 9 1 जार 9, 9 4 जार 36. ये हो जाएगा 3.14 × 25. तो 3.14 × 25 आप कीजिए, डिवाइडेड बाय 4 है. तो आप अगर आप चाहो तो यहाँ इंटू कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली इंटू करके डिवाइड बाय 4 कर सकते हो. 25 × 4 होगा 100, कैरी 10. 25 × 1 होगा 25 प्लस 10 होगा 35, कैरी 3. 25 × 3 होगा 75, 75 प्लस 3 होगा 78 डिवाइडेड बाय 4. उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा. 25 × 4 इज़ 100, कैरी 10. 25 × 1 इज़ 25 प्लस 10 इज़ 35, कैरी 3. 25 × 3 75 प्लस 3 इज़ 78 डिवाइडेड बाय 4. तो इसको आप कीजिए. 4 1 ज़ा 4, कैरी फिर बचेगा 3. 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, फिर क्या हुआ? बचा 3, 38. 4 9 ज़ा 36, फिर बचेगा 2. 4 6 ज़ा 24, फिर अगेन बचेगा 10. 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 25. सो दिस मच ऑफ 19.625 स्क्वायर मीटर इज़ द एरिया ऑफ द ग्रास दैट हॉर्स कैन ग्रेस. अब आपकी बार उसने क्या कर दिया? इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप इज टाइड बाय 10 मीटर्स. मतलब अगर हमने रस्सी और बढ़ा दिया 5 मीटर से, यानी घोड़ा और घास खा सकता है. घोड़ा और घास खाएगा क्योंकि आपने रस्सी की लंबाई बढ़ा दी. तो रस्सी की लंबाई बढ़ा दी तो एरिया बढ़ेगा. तो एरिया ढूंढने के लिए फिर से होगा एरिया इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे कहेंगे कि कौन सा एरिया है? न्यू एरिया. न्यू मैं किस लिए कह रहा हूँ? बिकॉज द लेंथ इज इंक्रीज्ड, लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज. फिर वही फॉर्मूला होगा, पाई यानी 3.14 इंटू रेडियस यानी 10 × 10 और थीटा बाय 360 यानी 90 बाय 360. बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है. एवरी टाइम यू नीड नॉट राइट द फार्मूला. वंस यू राइट इट, इट्स ओके. सेकेंड टाइम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इफ यू सिंप्लीफाई देन हाउ मच विल इट बी? 9 1 जार 9, 9 4 जार 36. फिर से अगर ये कैंसिल होता है तो इसको कर दीजिए आप. 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10. तो फिर आपके पास क्या आ गया? 3.14 × 25. अब इसको बार बार नहीं करना. 3.14 × 25 ऑलरेडी हमने यहाँ किया है. हाउ मच इट इज़? 78.50 स्क्वायर मीटर्स. अब कितना इंक्रीज हो गया एरिया? इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया. कितना ज़्यादा घास और खा सकता है वो?
इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया, कितना होगा? लेट अस सी 78.50 माइनस 19.625, माइनस कीजिए आपका 9 यहाँ पर होगा तो 10 माइनस 5 इज़ 5, 9 माइनस 2 इज़ 7, यहाँ पर 14 माइनस 6 इज़ 8 होगा तो यहाँ पर बचेगा 17, 17 माइनस 9 इज़ 8 एंड देन 6 माइनस 1 इज़ 5. तो दिस विल बी द इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रोप फ्रॉम 5 मीटर्स टू 10 मीटर्स. अगर आप 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर देते हो तो आपको इतना ग्रेजिंग एरिया बढ़ेगा आपका. नेक्स्ट है ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal parts. Find the total length of silver wire required. ब्रूच का मतलब होता है कुर्ते पे लगाते हैं आप यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिखाई देने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ब्रूच. और वो किसका बना हुआ है? सिल्वर का बना हुआ है. उसका डायमीटर आपको कितना दिया है बच्चों? 35 मिलीमीटर. जब भी डायमीटर देते हैं एक बात याद रखना, आप हमेशा रेडियस निकालना ही है. तो फॉर्मूला लिखिए और 35/2 लिखिए. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको 17.5 क्यों नहीं कर देते आप? देखिए अक्सर मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि डोंट डिवाइड एंड पुट ब्रिंग इनटू डेसिमल्स. 35/2 लिख दीजिए आप, सिंपल मेथड हो जाएगा. इससे बहुत सिंपल मेथड होगा. कैसे होगा? अब आपको क्या पूछा है? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर. टोटल लेंथ यानी सिल्वर वायर कितना होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा और ये 5 डायमीटर्स होंगे. दैट मीन्स व्हाट? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर होगा circumference of circle plus length of 5 diameters. Length of 5 diameters. Length of 5 diameters. Circumference of circle का फॉर्मूला क्या है? 2 pi r 5 into 35. 2 into pi is how much? 22/7. Radius is 35/2 plus 5 5s are 25, carry 2. 5 3s are 15 plus 2 is 17. तो इसको आप जहाँ कैंसिलेशन होता है वहाँ कर सकते हैं आप. 7 1s are 7 5s are 2 1s are 2 1s are. So this is how much? 25 into 2 is 25 into 5 is 22 into 5 is 110 plus 175. 110 plus 175 तो ये होगा 5. ये 7 plus 1 है 8 और ये है 2, यानी 285 मिलीमीटर क्या होगा? लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर होगा. लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर फिर से बता दो मैंने क्या किया? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल प्लस 5 डायमीटर्स को मैंने प्लस किया. नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ ब्रूच. एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए फॉर्मूला है पाई r² थीटा अपॉन 360. हमको पाई तो पता है 22/7. रेडियस भी पता है 35/2. वी नो इट. नाउ थीटा बाय 360. 360 हमको पता है. थीटा कितना होगा सर? देखिए हर पार्ट को 360 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो थीटा मिलेगा आपको. तो थीटा अगर आपको ढूंढना है तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 36. तो ये आ जाएगा, कितना आएगा? 36 आएगा. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप. 7 5 जार 35, 36 1 जार 36, 36 10 जार 360, 2 11 जार 22, 2 5 जार 10, अगेन 5 1 जार 5, 5 7 जार 35,
then what remains here is 11 5s are 55 into 7. If you can multiply here, 7 5s are 35 into 11. 35 into 11 divided by 4. And this will be equal to 11 5s are 55, 11 3s are 33. 33 plus this carry 5 is 38 divided by 4 square millimeters. Because the diameter of the brooch is in millimeters, so the answer has to be 385 divided by 4 square millimeters. That's all.